बड़वानी टेमला निवासी प्रीतमराज बड़ोले के द्वारा शहर थाना बड़वानी में मेधा पाटकर के ट्रस्टों के द्वारा करोड़ों के फर्जीवाड़े को लेकर की गई शिकायत के बाद आज नर्मदा बचाओ आंदोलन के कार्यालय पर एक पत्रकार वार्ता आयोजित की गई, जिसमें मुंबई ट्रस्ट से जुड़ी एडवोकेट भाग्यश्री कानोकर सहित मेधा पाटकर ने एफआईआर पर सवाल उठाते हुए कहा कि हम हर तरह की जांच के लिए तैयार हैं। पुलिस द्वारा जो दस्तावेज मांगे गए करीब 714 पेज के दस्तावेज हमारे द्वारा सौंप दिए गए हैं। वहीं मेधा पाटकर ने कहा कि एसडीओपी रूपरेखा यादव के नेतृत्व में एसआईटी की एक टीम गठित की गई है, जिसकी हमने जानकारी मांगी है लेकिन हमें नहीं दी जा रही। मेधा ने कहा कि ट्रस्ट से जुड़े बुजुर्गों को नोटिस दिए जा रहे हैं, उनके घर देर रात तक पूछताछ कर डराने का काम किया जा रहा है, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि किन दस्तावेज के आधार पर एफआईआर हुई है इसका जवाब नहीं है पुलिस के पास। पुलिस बता रही है कि शिकायतकर्ता के घर 2 बार नोटिस चस्पा किया है, लेकिन वो सहयोग नहीं कर रहा। जब दस्तावेज नहीं दिए तो एफआईआर कैसे कर दी गई? मेधा ने कहा कि यह सिर्फ हमें बदनाम करने की साजिश है। उन्होंने कहा कि पुलिस द्वारा बगैर किसी तथ्य के एफआईआर दर्ज की है। हम हर जांच में सहयोग कर रहे हैं, लेकिन पुलिस मनमर्जी कर रही है। वहीं इस मामले को लेकर जब हमने एसडीओपी रूपरेखा यादव से बात करनी चाही तो उन्होंने जांच कर रही हूं बोलकर मीडिया से दूरी बना ली। एमपी न्यूज कास्ट जिला ब्यूरो चीफ धर्मेंद्र केवट से जानकारी मिली नहीं है और हमें जो नोटिस आए हैं हमारे जो बाकी के सभी ट्रस्टीज जो अलग अलग जगह पर हैं, जो 71 साल के, 80 साल के, 83 साल के हैं, कई सालों से जुड़े हुए हैं, उन सब के घर पर जाकर उनका जवाब लिया गया है। हर अपनी जो भी कहानी है वो बताई है। हमने जो भी जांच चल रही है उसके संदर्भ में कहीं पर भी कहीं विरोध वगैरह नहीं किया है। अब कल मुझे बम्बई में उनका फ़ोन आया था कि आप बम्बई में हो क्या, तो मैं यहाँ बड़वानी आने ही वाली थी, क्योंकि हमें कुछ नोटिस उन्होंने दी है कि ये कागज़ 91 सेक्शन के अंडर दी है, वो जांच की होती है, मतलब आप कुछ कागज़ दिखाओ, ये करो इन्वेस्टिगेशन में, तो वो हमें मिली है। तो उसके जवाब देने के लिए हम कल गए थे, तो हमने कुछ डॉक्यूमेंट्स हमारी खुद की तरफ से वहाँ पर पेश किए हैं, जिसमें हमने जो माझगांव डॉक वाला मुद्दा मेरे कथन में उन्होंने मुझे पूछा था, तो उसके संदर्भ में हमने उनको स्कूलों की लिस्ट होगी, फिर विद्यार्थियों के भोजन के ऊपर जो खर्चा हुआ है उसके बारे में जो विस्तृत जानकारी एक 714 पेजेस की हमने उनको सभी बिल्स के साथ, वाउचर्स के साथ सब वेरीफाइड करके उनको दी है। तो हमारा यहाँ कभी भी हमारा ये भूमिका नहीं रही है कि हमने कुछ कहीं पर छुपाया है, दबाया है या कुछ गलत किया है। हम तो जब भी जांच है, हम पहले से भी बोल रहे थे कि किसी के लिए भी खुले हैं, किसी ने जाकर के अलग से जाकर तकरार करके इसको हासिल करने की भी ज़रूरत नहीं है, इतना खुला और स्पष्ट है। तो जांच के लिए जो भी हमसे कागज़ मांगे जाएंगे वो तो देंगे ही, पर ये जो आरोप लगाए गए हैं, जो हमें अभी बाहर से कहीं से पता चल रहा है कि ये आरोप आपके ऊपर लगाया है, वो आरोप आपके ऊपर लगाया है, तो इससे बहुत बड़ा दुख होता है। इतने सालों से काम करने के बाद अगर कोई आपके ऊपर इस प्रकार का आरोप लगाते हैं जिसमें कोई तथ्य ही नहीं, तो इतना ही आज का ये है। और आगे जो बाकी की पूरी प्रक्रिया होने वाली है उसमें अगर कोई कागज़ देने पड़े क्या होगा तो वो देंगे और सहकार्य करेंगे उनको जो भी है उसका। कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े हुए प्रीतमराज बड़ोले ने जो आरोप पत्र दाखिल किया उसमें लिखा हुआ है कि संलग्न दस्तावेजों के साथ में ये आरोप पत्र पेश कर रहा हूँ, लेकिन हमें सभी पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि उसके तरफ से कोई दस्तावेज उनको आज तक प्रस्तुत नहीं किए गए हैं, हासिल नहीं है। और उसके घरों पर नोटिस 2 बार लगा चुके हैं पुलिस अधिकारी, फिर भी वो सहयोग नहीं दे रहा है, जबकि आरोप पत्र की प्राथमिकी जांच भी न करते हुए मतलब शिकायत की आरोप पत्र लगाना ये कहाँ तक सही है। और तो और फिर जांच शुरू होने के ही पहले और 2 धाराएं उसमें जोड़ी गई, क्योंकि 420 धारा पर भी हमारा सवाल है। और ये सब होने के बाद जो जांच शुरू की गई है वो जांच एक हथियार क्या बना रहे हैं हमें बदनाम करने का। जांच करते हैं तब जो जांच जिस
के कार्य की होती है, वो कार्य में लगे हुए लोग डरते नहीं हैं, जबकि कार्य निष्पक्ष, राष्ट्रहित में, देश के वंचित पीड़ित समाज के साथ और किसी भी अवैधता के बिना चलने का हमें आश्वासन विश्वास होता है और आज वही है। पर जांच के लिए हमारे ट्रस्ट के सभी बुजुर्ग ट्रस्टियों को, जिसमें कोई यूनिसेफ की ऑफिसर रही है, शिक्षा तज्ञ है, कोई बहुत सारे सामाजिक कार्यों में ही केवल लगी हुई व्यक्ति है, ऐसे सभी को इन्होंने जाकर उनके घर घर में 4-4, 5-5 पुलिस जाकर जब रात को मध्य रात्र तक बैठने का भी काम किया है, तो उससे हम डरते नहीं हैं। पर कल हम लोग एडवोकेट योगिनी खानोलकर, जो भी हमारी विश्वस्त है, और उसको हमारी तरफ से कारभार सौंपा गया है कि वो ये पूरा जांच में जो भी करना है वो कार्य करे। तो हम लोग दोनों वहाँ पहुँचे तो रूपरेखा यादव, जिनके नेतृत्व में एक SIT यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई है, उनको हमने कहा कि आपके SIT के गठन का पत्र हमें दे दीजिए, तो उसकी कार्यकक्षा क्या है, उसमें कौन कौन शामिल है, ये हमको भी पता चले। लेकिन कुछ मीडिया को वो रिपोर्ट देते हैं, हमारे हाथ में एक भी अधिकृत कागज़ नहीं दिया गया है, न FIR की कॉपी दी गई है, न ही कोई दस्तावेज शिकायतकर्ता जो कह रहा है कि हमने दस्तावेज दिए वो दिए गए हैं, नहीं SIT का नोटिफिकेशन या शासकीय आदेश।